हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा, जिसको इंग्लिश में मनी या फिर करेंसी बोलते हैं। आइए समझते हैं। मुद्रा अर्थव्यवस्था का आधार यानी बेस होती है, जिसके द्वारा हम वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदते और बेचते हैं। मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में समाज द्वारा स्वीकार किया जाता है, मतलब समाज इसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। यह लेख यानी अकाउंट की इकाई के रूप में कार्य करता है। हम कोई भी चीज पैसे के रूप में ही लिखते हैं, ठीक है। जैसे आपको सामान खरीदना है तो पैसे कितने लगेंगे, वो सारी चीजें वही यहां पर बोला है। लेख यानी इकाई के रूप में, अकाउंट की इकाई के रूप में कार्य करता है। मुद्रा क्रय शक्ति का संग्रह कर सकती है और इसका प्रयोग ऋण चुकाने के लिए भी किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो एक बहुत ही फेमस अर्थशास्त्री में, अमेरिका के अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था फ्रांसिस ए वॉकर। उन्होंने कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यानी मनी इज व्हाट मनी डज। ये अगर आप अपने एग्जाम में लिखते हैं तो काफी अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, आप जरूर लिखिएगा। आई होप आप समझ गए होंगे मुद्रा, मनी या करेंसी क्या होता है। लेखा मुद्रा, लेखा मुद्रा क्या होती है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। लेखा मुद्रा को इंग्लिश में अकाउंटिंग मनी बोला जाता है। आइए देखते हैं ये क्या होती है। लेखा मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसके रूप में ऋण, मतलब जो आप लोन लेते हैं, वस्तुओं का मूल्य, कोई भी चीज आप खरीदते हैं तो उसका कोई मूल्य होता है, और क्रय शक्ति आदि व्यक्ति करते हैं। तो जो लेखा मुद्रा होती है वो ऋण, वस्तुओं का मूल्य और क्रय शक्ति को व्यक्त करता है, उसको अकाउंटिंग मनी बोला जाता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में, अगर ये आपको परिभाषा नहीं समझ में आई ना तो ये वाली समझिए, आप समझ जाएंगे। दूसरे शब्दों में, जिस मुद्रा का प्रयोग आप लेन देन में करते हो, कीमत में करते हो, कोई चीज खरीदते हो उसके बदले में कुछ दे देते हो, कर्ज की मात्रा को प्रकट करने में करते हो, उसी को लेखा मुद्रा कहा जाता है। जैसे कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल एवं इंडोनेशिया की लेखा मुद्रा क्या है? रुपया है, क्योंकि हमारे देश में रुपया चलता है, पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया में भी रुपया चलता है। तो यही अकाउंटिंग मनी है वहां की। इसी में लेखो जोखे किए जाते हैं इन सभी देशों में। इसी तरह अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर देशों की जो लेखा मुद्रा है वो डॉलर है, क्योंकि वहां पर डॉलर में सब कुछ व्यक्त किया जाता है। आई होप सीधी सी बात है। आप कोई भी चीज खरीदते हो, या आप खुद सोचो, बैंक में जो अमेरिका में यूज होगा तो कौन सी करेंसी यूज होगी? रुपया थोड़ी ना यूज होगी। रुपया के रूप में थोड़ी ना लिखते हैं, वो लोग डॉलर लिखते हैं। $5 मिलियन, है ना, ऐसे लिखते हैं, और हम लोग रुपया में लिखते हैं। तो जो लिखते हैं ना वही अकाउंटिंग होता है, और जो मनी लिखी जाती है वो अकाउंटिंग मनी होती है। यही बस सिंपल सा फंडा है। आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी आप कमेंट्स करके हमें पूछ सकते हैं कोई भी चीज। वास्तविक मुद्रा क्या होती है, जिसको इंग्लिश में प्रॉपर मनी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, पेपर मनी नहीं, प्रॉपर मनी। प्रॉपर का मतलब ही वास्तविक होता है, ठीक है। आइए समझते हैं। वास्तविक मुद्रा वह मुद्रा होती है जो वास्तव में व्यवहार में नोटों एवं सिक्कों के रूप में प्रचलन में होती है। आपके पास सिक्के हैं, नोट हैं, वही प्रॉपर मनी है, वास्तविक मुद्रा है। देश में जितनी प्रकार की मुद्राएं प्रचलन में होती हैं वे सभी वास्तविक मुद्राएं होती हैं। 10 की नोट, 20 की नोट, 2000, है ना, 2000 की नोट हो गई, 10 का सिक्का हो गया, 20 का सिक्का हो गया, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, ये सभी वास्तविक मनी होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण के लिए भारत में प्रचलित 1 रुपए के सिक्के से लेकर 2000 रुपए के नोट तक सभी वास्तविक मुद्राएं होती हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि वास्तविक मुद्रा क्या होती है, जिसको इंग्लिश में प्रॉपर मनी बोला जाता है। वैधानिक मुद्रा या लीगल टेंडर होती क्या है? वैधानिक मुद्रा वह मुद्रा है जो कानून यानी कि लॉ या सरकार, मतलब गवर्नमेंट आज्ञा पर चलन में होती है या प्रचलन में होती है। सीधी बात है, जो कानून के द्वारा मुद्रा चलन में होती है, सरकार के द्वारा मुद्रा चलन में होती है, उसको लीगल टेंडर बोला जाता है, तथा जिसे स्वीकार करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति बाध्य होता है। मतलब इसको स्वीकार ही आपको करना पड़ेगा। आप 5 रुपए का एक पेन बेच रहे हैं, आप उसको सामने वाले को पेन देते हैं, वो आपको 5 रुपए देता है। वो 5 रुपए देता है जिसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, और सरकार ने उसको निकाला है, या फिर केंद्र सरकार की जो आरबीआई है ना, आरबीआई ने निकाला है, तो उसको आप लेने से मना नहीं कर सकते हैं। वही लीगल टेंडर है। कोई भी व्यक्ति इस मुद्रा को लेने से मना नहीं कर सकता है। जैसे कि मैंने अभी बोला, अगर कोई ऐसा करता है, ऐसा मतलब अगर उसको लेने से मना करता है तो उसे दंड दिया जाता है, मतलब उसको सजा भी दी जा सकती है, सजा दी जाती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे सरकार एवं केंद्रीय बैंक, जैसे अपने देश की बात करें तो अपने वहां केंद्रीय बैंक आरबीआई है, द्वारा जारी किए गए सभी नोट और सिक्के जो होते हैं वे वैधानिक मुद्रा होते हैं, क्योंकि इन्हें भुगतान में स्वीकार करने की कानूनी बाध्यता है। आपको भुगतान करना हो या स्वीकार करना हो तो आपको इन्हें लेना ही पड़ेगा या देना ही पड़ेगा, और सामने वाला या आप मना नहीं कर सकते इसे लेने से, ठीक है। यही लीगल टेंडर होता है।
वर्तमान में लगभग सभी देशों में जो मुद्राएं चलन में है ना, वो सभी वैधानिक मुद्राएं हैं। सब, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडिया हो, कोई भी देश हो, सब में लीगल टेंडर प्रचलन में है। ऐच्छिक मुद्रा क्या होती है? इसको इंग्लिश में ऑप्शनल मनी बोला जाता है। आइए डेफिनेशन देखते हैं। ऐच्छिक मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसे भुगतान के रूप में स्वीकार करना अथवा ना करना पूर्णतः भुगतान प्राप्तकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। अर्थात इस मुद्रा को भुगतान के रूप में स्वीकार करने के लिए वैधानिक मतलब कानूनी रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता है। मतलब पिछली वीडियो में हमने देखा था लीगल टेंडर के बारे में, जिसको वैधानिक मुद्रा बोलते हैं। उसको लेने से, पेमेंट करने से, अगर सामने वाला कोई ले रहा है, ठीक है, तो उसको लेने से इनकार नहीं कर सकता है, वो लीगल टेंडर होती है। उसके अपोजिट जो ऑप्शनल मनी होती है, ऐच्छिक मुद्रा, उसको लेने से या न लेने से इनकार कर सकता है। ये कौन कौन सी होती है? जैसे कि हुंडी हो गया। अगर हुंडी में कोई पेमेंट कर रहा है तो सामने वाला रिसीवर वो उसको मना कर सकता है कि नहीं भाई, हुंडी के रूप में हमको पैसा नहीं लेना, हमको कैश में दे दो या फिर ऑनलाइन कर दो, ठीक है। इसी तरह प्रतिज्ञा पत्र, प्रॉमिसरी नोट, विनिमय पत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ऑप्शनल मनी होती हैं। कोई भी व्यक्ति इनको मना कर सकता है, बोल सकता है कि हमें इनमें पेमेंट नहीं चाहिए, ठीक है, हमें पैसे जो हैं कैश में दे दो या ऑनलाइन पेमेंट कर दो, ठीक है। साख मुद्रा क्या होती है, जिसको इंग्लिश में क्रेडिट मनी बोला जाता है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, ऐच्छिक मुद्रा को साख मुद्रा भी कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था ऐच्छिक मुद्रा, ठीक है, उसी को साख मुद्रा यानी क्रेडिट मनी बोला जाता है, क्योंकि यह किसी ना किसी की साख यानी क्रेडिट पर निर्भर करती है। अच्छा, साख का मतलब कई सारे लोगों को कंफ्यूज होने की या फिर वो नहीं जानते हो कि साख क्या होती है। साख का मतलब होता है जब आप समाज में अच्छा काम करते हैं, ठीक है, लोगों को सेवाएं प्रदान करते हैं, या अपने आपके स्वभाव की वजह से आप जब समाज में जाने जाते हैं तो आपकी साख अच्छी होती है। जब आप कहते हैं तो उसका कोई असर पड़ता है लोगों पर, तो वही साख होती है, ठीक है। तो ऐच्छिक मुद्रा साख मुद्रा भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यह किसी ना किसी की साख पर निर्भर करती है, ठीक है। जैसे कि चेक जारी करने वाले की साख पर, बैंक ड्राफ्ट जो होता है वो बैंक की साख पर बनाया जाता है। वैसे हुंडी एवं विनिमय पत्र व्यापारियों की साख पर बनाया जाता है। सांकेतिक मुद्रा क्या होती है, जिसको इंग्लिश में टोकन मनी बोलते हैं? इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। बहुत से इजी भाषा में आपको बताऊंगा। देखिए, सांकेतिक मुद्रा वह मुद्रा है जिसका आंतरिक मूल्य, जो अंदर वाला मूल्य होता है, उसके अंकित मूल्य से कम होता है। यह सस्ती धातु से बनी होती है या पेपर से बनी होती है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, कई सारे लोगों को यह समझ में नहीं आया होगा कि आंतरिक का मतलब क्या है या अंकित मूल्य का मतलब क्या है। देखिए, जैसे कि ये गोल्ड है, ठीक है, तो गोल्ड की खुद यानी सोने का खुद का मूल्य होता है, उस पर कुछ लिखा हो या ना हो, ये टेढ़ा मेढ़ा हो, गोल्ड ऐसा हो, चाहे किसी भी डिजाइन का हो, गोल्ड की वैल्यू होती है, ठीक है। अगर इसके ऊपर ₹10 लिख दिया जाए तो देखिए, जो गोल्ड की अपनी वैल्यू है, ठीक है, उसको आंतरिक मूल्य बोलेंगे, और इसके ऊपर जो लिखा हुआ है इसको अंकित मूल्य बोलेंगे। अंकित का मतलब ही होता है लिखा हुआ होना, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके उदाहरण देखते हैं। भारत के जो सिक्के हैं ना, ये किसके एग्जाम्पल है? टोकन मनी के, यानी कि इस पे जो ₹5 लिखा है इसका वैल्यू ज्यादा है, इसकी जो धातु है उसकी वैल्यू बहुत कम है या बिल्कुल न के बराबर है। इसको कोई 98 भी नहीं खरीदेगा, लेकिन इसको तब तक लोग स्वीकार करेंगे जब तक ये लीगल है, मतलब वैधानिक है, लीगल टेंडर है ना, और लीगल टेंडर तो है ही है। इसके ऊपर जो 5 लिखा है ना, यही इसका अंकित मूल्य है। तो इसका जो अंकित मूल्य है इसके धातु यानी आंतरिक मूल्य से ज्यादा है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसी तरह पाउंड स्टर्लिंग जो है, ये जो 5 का नोट है, इस पे जो 5 लिखा है ना, ये अंकित मूल्य है, इसकी वैल्यू ज्यादा है बजाय इस कागज पे जिस पर ये लिखा हुआ है। प्रमाणिक या मानक मुद्रा किसे बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में स्टैंडर्ड मनी बोला जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। यदि सिक्के का वास्तविक मूल्य एवं अंकित मूल्य बराबर हो तो उसे प्रामाणिक मानक मुद्रा कहा जाता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वास्तविक मूल्य और अंकित मूल्य क्या होता है, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। अब उदाहरण देखते हैं, जैसे कि सोने के सिक्के। तो जितने भी सोने के सिक्के होते हैं वह स्टैंडर्ड मनी होते हैं। इसी तरह जितने भी चांदी के सिक्के होते हैं वह प्रामाणिक या मानक मुद्रा यानी स्टैंडर्ड मनी होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, ये जो सोना है, सोना का खुद का मूल्य है, मतलब इस सिक्के का खुद का मूल्य है, क्योंकि ये गोल्ड का है, तो गोल्ड का खुद का मूल्य है, और इसके ऊपर जो रुपया लिखा होगा उसका भी मूल्य होगा, ठीक है।
तो ये स्टैंडर्ड मनी होते हैं और ये धातु के बने होते हैं। प्लास्टिक मुद्रा क्या होती है? अब आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि प्लास्टिक मुद्रा क्या होती है। तो ये भी एक मुद्रा होती है, इसको इंग्लिश में प्लास्टिक मनी बोला जाता है। आइए देखते हैं। विभिन्न बैंकों, जो बैंक्स होती हैं, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य कंपनियों द्वारा जारी किए गए जो डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड होते हैं, इन्हीं को प्लास्टिक मनी या प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है। अब उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे कि ये डेबिट कार्ड हो गया और ये क्रेडिट कार्ड हो गया, तो ये दोनों ही प्लास्टिक मनी है, यानी प्लास्टिक मुद्रा के उदाहरण हैं। आपके पास डेबिट कार्ड हो चाहे क्रेडिट कार्ड हो, ये दोनों ही प्लास्टिक मनी होता है, क्योंकि अगर अल्टीमेटली देखें तो उसका काम तो पैसे के लिए होता है ना, पैसे निकाल सकते हैं और खर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यही क्रेडिट या डेबिट मनी होती है, जिसको प्लास्टिक मनी के रूप में ही जाना जाता है। नजदीकी मुद्रा क्या होती है? आपने इसका नाम तो जरूर सुना होगा। नजदीकी, इसको नियर बोलते हैं और मुद्रा को आप जानते हैं मनी बोलते हैं। तो इस प्रकार नजदीकी मुद्रा को इंग्लिश में नियर मनी बोला जाता है। अब ये होता क्या है समझिए। देखिए, वह मुद्रा या संपत्ति, मुद्रा एक प्रकार से संपत्ति ही तो है, जो ऐसे रूप में हो जिसे जल्दी तथा आसानी से मुद्रा में यानी पैसों में परिवर्तित यानी बदला जा सके या परिवर्तित किया जा सकता है, नजदीकी मुद्रा या समीपस्थ मुद्रा कहलाती है। नहीं समझ में आया? आप समझिए, आपके पास सोना है, आपको इमीडिएट जरूरी है कि हमें पैसे चाहिए, ठीक है, क्योंकि पैसे से आप कुछ खरीदना चाहते हैं। तो आपके पास सपोज दैट 10 ग्राम या 20 ग्राम सोना है, आप तुरंत ज्वेलरी की दुकान पे जाते हैं, जैसे जाएंगे और तुरंत बेच करके उससे पैसा आप जुटा सकते हैं। तो ये क्या हुई? यही तो नियर मनी है। तो सोना हो गया, यह आपका नियर मनी होता है। इसी तरह चांदी हो गई, चांदी आप बेच दीजिए जाके, तुरंत आपको पैसा मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी मनी है जो नियर मनी नहीं होती है? तो एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते हैं। जैसे आपको बहुत जरूरत है, सख्त जरूरत है पैसों की, ठीक है, आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास एक एक्स्ट्रा प्लॉट है, तो मुझे बताइए उस प्लॉट को क्या आप तुरंत बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते हैं, इसलिए वो नजदीकी मुद्रा नहीं है। क्यों नहीं बेच सकते? क्योंकि उसके लिए बहुत सारी लिखा पढ़ी होती है, दूसरे से बताना पड़ता है कि हम प्लॉट बेचना चाहते हैं, उसमें महीनों का समय लग जाता है, इसलिए वो नियर मनी नहीं है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि नियर मनी होता क्या है, ठीक है। सीधी बात है, ऐसी चीज या संपत्ति या मुद्रा जिसको तुरंत बेचने से हमें पैसे मिल जाते हैं, ठीक है, कैश या ऑनलाइन, तो उसको ही नजदीकी मुद्रा या संपत्ति बोला जाता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी कुछ भी आपके विचार हो, कुछ भी आपको पूछना हो, हमें कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। गर्म मुद्रा यानी हॉट मनी। सर ये क्या बता रहे हैं? नहीं मेरे बच्चे, हॉट मनी एक मनी होती है। तो आइए ये कौन सी मनी होती है इस वीडियो में देखते हैं हम लोग। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, हम डेफिनेशन देख लेते हैं जिससे हम समझ पाए कि गर्म मुद्रा या हॉट मनी क्या होती है। चलिए, उस मुद्रा को हॉट मनी यानी गर्म मुद्रा कहा जाता है जिसमें वित्तीय बाजार, आप जानते हैं ना फाइनेंशियल मार्केट होते हैं, मुद्रा बाजार, जहां पे आप सिक्योरिटी खरीद सकते हैं, शेयर को खरीदते हैं, ठीक है, उसको होल्ड करके रखते हैं, जब उसका प्राइस बढ़ जाता है तो उसको बेच करके प्रॉफिट कमाते हैं, तो वही वित्तीय बाजार होता है ना। में शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है। पलायन मतलब जहां पर वित्तीय बाजार होती है वहां पर ये हॉट मनी तुरंत चली जाती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है ये हम अभी देखेंगे, ठीक है। अर्थात जिस स्थान पर लाभ मिलने की संभावना होती है या अधिक होती है, उसी स्थान पर यह स्थानांतरित हो जाती है। तो ये ऐसी मनी होती, हॉट मुद्रा, उस मुद्रा को कहते हैं, ये उस जगह पे चली जाती है जहां पर इसको फायदा दिखाई देता है, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल से रिलेट करके देखिए, बड़ा मस्त एग्जाम्पल है, मैं आपको देता हूं। जैसे गर्मी आपको लगती है, ठीक, गर्मी के समय में, और जैसे आप रास्ते से बढ़िया आ रहे थे, बहुत गर्म थे आप, बहुत गर्मी लग रही थी आपको, ठीक है। अभी तक लाइट आ रही थी, पंखा उनका सब कुछ चल रहा था, लेकिन जैसे आप घर के अंदर बैठते हैं तुरंत लाइट चली जाती है, तब आप क्या बोलते हैं? हाय दैया, अब क्या करें, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो आप दौड़े दौड़े घूमते हैं, छत पे जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं ना, ठंडी बोतल पीते हैं, पानी की, है ना, इधर उधर भागते हैं, और आप वहां पर रुक जाते हैं जहां पर आपको लगता है हाँ यार यहां पर ठंडी लग रही है। तो समझ गए, आपको जहां पर फायदा मिला वहां पर आप रुक गए। ठीक वैसे ही हॉट मनी भी होती है, ये उधर उधर भागती रहती है, लेकिन जहां पर इसको फायदा मिलता है वहां पर वो रुक जाती है, ठीक है। तो इसको फायदा कहां मिलता है? वित्तीय बाजार में, ठीक है। जैसे आप शेयर खरीदते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, सिक्योरिटीज खरीदते हैं ना, उसमें इसको फायदा मिलता है, तो वहां पर ये रुकी रहती है, ठीक है, स्थानांतरित हो जाती है, मतलब वहां पर चली जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे शेयर बाजार में लगी विदेशी मुद्राएं, तो विदेशी मुद्राएं जो लगती है शेयर बाजार में, उसमें बहुत प्रॉफिट होता है, ठीक है।
गर्म मुद्रा के अंतर्गत निवेशक अल्पकालीन लाभ को ध्यान में रखते हुए वित्तीय परिसंपत्तियों, मतलब जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं या एसेट्स होती है ना, या प्रतिभूतियों, सिक्योरिटीज, शेयर हो गया, बॉन्ड्स हो गया, इनमें निवेश करते हैं। इनमें निवेश करने से क्या होता है, आपको फायदा बहुत मिलता है। ठीक है, आप ये एग्जाम्पल ले लीजिए, आप शेयर मार्केट में डीमेट अकाउंट बनाइए, ठीक, ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, उसके बाद आप क्या करिए, बहुत सारे शेयर्स खरीद के, अच्छे शेयर्स, अच्छी कंपनी के अच्छे शेयर्स खरीद करके होल्ड करके रख लीजिए। कुछ समय के बाद उनका जो क्या होता, प्राइस बढ़ जाएगा, अब उसको बेच करके आप फायदा ले सकते हैं। तो आपने जो पैसा लगाया था ना, तो हॉट मनी थी ना, वो पैसा आपको बढ़ा कर दे रही है। दुर्लभ मुद्रा क्या होती है, जिसको हार्ड मनी बोला जाता है। ठीक है, अब दुर्लभ चीज क्या होती है आप जानते हैं, जो बड़ी ही दुर्लभता से मिलती है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो वही तो हार्ड मनी होती है ना। तो आइए हम देखते हैं। देखिए, विश्व बाजार मतलब वर्ल्ड मार्केट जो है, विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति मतलब सप्लाई की अपेक्षा मांग मतलब डिमांड अधिक होती है, उसे दुर्लभ मुद्रा या हार्ड करेंसी कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे कि डॉलर की बहुत डिमांड है। आपको अगर बोला जाए कि आप इंडियन रुपये में पैसा लेना चाहते हैं या डॉलर में, तो बहुत सारे लोग क्या कहेंगे ना, मुझे डॉलर चाहिए। कई सारे रीजन है, जैसे कि वो इंडियन रुपये तो जानते हैं, उससे तो वाकिफ हैं, वो तो उसमें तो ट्रांजैक्शन रोज करते हैं, लेकिन जब उनको डॉलर दिखता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है, अरे वाह मुझे आज डॉलर मिला। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो अमेरिकी डॉलर हो गया। ठीक है, विश्व बाजार में हार्ड, इसकी सप्लाई क्या है, बहुत कम होती है, मांग ज्यादा होती है। जब ऐसा होता है तो क्या होती है, वो हार्ड मनी हो जाती है। ठीक है, इसकी सप्लाई तो कम है लेकिन मांग बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसी तरह ब्रिटिश की जो पाउंड स्टर्लिंग है, आप कई सारे लोगों को साइन भी नहीं आता होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अमेरिकी डॉलर का साइन ये होता है, कैसे, एस बनाया, ऊपर से थोड़ा डॉट दिया नीचे से, और ये जो है ये ब्रिटिश का पाउंड स्टर्लिंग है, ये वाला साइन। इसको बनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए कैसे बनाइए, पहले ऐसे करके ऐसे कर दीजिए, फिर थोड़ा सा ऐसे करके, फिर ऐसे लाइन खींच करके उसको कट कर दीजिए। देखो वैसे ही बन गया है ना, कितना प्यारा से बनाया मैं। उसके बाद देखिए, यूरोपीय संघ का जो ये है, इसको क्या बोलते हैं, यूरो बोलते हैं। ये कैसे बनता है, पहले एक सी बनाइए और इसको 2 बार कट कर दीजिए। तो ये किसके उदाहरण है, हार्ड मनी के उदाहरण है। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही इजी भाषा में। बाकी आपको कुछ भी पूछना है, हमें कॉमेंट्स कर सकते हैं, हमसे इंटरेक्ट करना है तब भी हमें कॉमेंट्स करके कुछ भी कह सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा। सुलभ मुद्रा किसको बोला जाता है, ये बहुत ही ज्यादा फेमस टर्म है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इसको इंग्लिश में सॉफ्ट मनी बोला जाता है। अगर आपको ध्यान हो, एक वीडियो में हमने देखा था कि दुर्लभ मुद्रा किसको बोलते हैं, जिसको हार्ड मनी बोला जाता था ना, तो दुर्लभ मुद्रा किसको बोलते हैं, जिसकी मांग अधिक होती है लेकिन पूर्ति कम होती है, तो दुर्लभ हो जाती है, तो उसको दुर्लभ मुद्रा बोलते हैं। जैसे कि यूरो हो गया, पाउंड स्टर्लिंग हो गया और डॉलर हो गया, ये सब दुर्लभ मुद्राएं होती हैं। वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, आप सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब पर जब आप सर्च करेंगे ना दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं, तो पहला या दूसरा तीसरा नंबर पर मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख भी सकते हैं। इस वीडियो में चलिए शुरू करते हैं, सॉफ्ट मनी किसे कहते हैं, सॉफ्ट करेंसी किसे बोलते हैं। तो देखिए, जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति मतलब सप्लाई की अपेक्षा मांग डिमांड कम होती है, वह अंतरराष्ट्रीय बाजार में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, इसे सुलभ मुद्रा कहते हैं। सुलभ का मतलब क्या होता है, जो आसानी से कोई चीज मिल जाए। ठीक है, जैसे कि ऐसी कोई मुद्रा जिसकी मांग कम हो, तो जब मांग कम होगी तो वो उसकी आपूर्ति बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, मतलब आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, लोग मारे मारे फिर रहे हैं, जैसे अंगूर का जब मौसम आता है तो देखिए अंगूर ही अंगूर रहते हैं, उसकी डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही देखा होगा आपने प्याज की कमी हो जाती है, लोग मांगने लगते हैं, वो महंगी होने लगती है। ठीक ठीक वैसे ही होती है। ठीक है, तो सुलभ मुद्रा आई होप आप समझ गए होंगे। अब एग्जाम्पल आपको देकर समझाते हैं। जिम्बाब्वे का जो डॉलर है ना, वो एक सुलभ मुद्रा है, क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज्यादा कम है, उसकी डिमांड इतनी ज्यादा है नहीं, तो इसलिए ये एक सुलभ मुद्रा का एग्जांपल है। इसी तरह आपने देखा होगा वेनेजुएला का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, वेनेजुएला, ठीक है, इसका जो बोलीवर है ना, वहां की करेंसी है, तो वो भी एक सुलभ मुद्रा है। एक्चुअली वहां पर इतनी महंगाई हो गई थी, शायद 2017-18 के बाद है, अभी भी महंगाई वहां पर बहुत रहती है। ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया था। ठीक है, तब से तो क्या हो गए, वहां की जो करेंसी है तो वो सॉफ्ट मनी है, सुलभ मुद्रा है, बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। कॉशन करेंसी या मनी क्या होती है, तो देखिए बहुत सिंपल सा बात है। आप देखिए, किसी भी संविदा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना हम लोगों का, किसी दो लोगों के बीच में, ठीक है, और दायित्व या लाइबिलिटीज को पूर्ण करने के लिए जमानत के तौर पर जो मांगी जाने वाली जो राशि होती है, मुद्रा होती है, पैसा होता है, उसी को कॉशन मनी बोला जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि कॉशन मनी क्या होता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके पीछे कुछ क्या पैसा रखा जाता है, ठीक है, या दायित्व के पीछे एक पैसा रखा जाता है, कॉशन मनी बोला जाता है। ठीक है, गिरवी के रूप में आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसी को कॉशन मनी बोला जाता है। कागजी मुद्रा क्या होती है, तो कागजी मुद्रा को सबसे पहले बता दें, इसको इंग्लिश में पेपर मनी बोला जाता है। आइए समझते हैं कागजी मुद्रा क्या होती है। कागजी मुद्रा एक विशेष किस्म के
कागज से बनी होती है, ये कागज से बनी होती है इसीलिए कागजी मुद्रा बोलते हैं, जिसके माध्यम से निर्गमन अधिकारी जैसे कि केंद्रीय बैंक, और भारत के परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय बैंक कौन है तो आरबीआई, या फिर सरकार धारक को उस पर अंकित राशि देने का वचन देता है, इस पे जो रुपया लिखा रहता है उसको देने का वचन देता है। इसका निर्गमन एक निश्चित विधान के तहत किया जाता है, मतलब एक लॉ के तहत किया जाता है। और इसका सबसे अच्छा पॉइंट देखिए कि इसमें केवल बाह्य मूल्य होता है, मतलब जैसे इस पे देखिए 10 लिखा है ना, तो इसका मूल्य है, इस कागज का मूल्य कुछ भी नहीं है। आंतरिक मूल्य बहुत कम होता है, आंतरिक मूल्य बहुत ही ज्यादा कम होता है। ठीक है, हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं धातु मुद्रा यानी मेटेलिक करेंसी या मेटेलिक मनी किसको बोलते हैं। इस वीडियो के बाद आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो चलिए समझते हैं। देखिए, धातु से बनी मुद्रा को धातु मुद्रा कहते हैं। सीधी बात है, कोई धातु से बनती है, जैसे सोने के बने हुए सिक्के, चांदी के बने हुए सिक्के, ठीक है, इसको धातु मुद्रा बोलते हैं। इस मुद्रा की विशेषता यह है कि इसमें बाह्य मूल्य जो अंकित मूल्य होता है ना के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी सन्निहित होता है। ठीक है, एक सिक्का होता है उसमें ₹5 लिखा होता है, ठीक है, इसी के साथ में मान लीजिए गोल्ड का, सोने का बना हुआ है, तो इस सोने की भी तो वैल्यू है, इसकी तो वैल्यू है जो लिखा हुआ है, इस गोल्ड की भी वैल्यू है। ठीक है, इसको पिघला कर अगर बेच दोगे ना तो क्या होता है, वो सोना भी बिक जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे आंतरिक और बाह्य मूल्य क्या होता है। बाह्य मूल्य से आशय मुद्रा पर अंकित मूल्य से है, अभी मैंने बताया आपको, जबकि आंतरिक मूल्य से आशय धातु के खुद के मूल्य से होती है। ठीक, धातु के खुद की वैल्यू होती है। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहले सोने और चांदी जैसे बहुमूल्य धातुओं का चलन मुद्रा के रूप में होता था। पहले बताओ ना आपको क्या होता था, जब पुराने समय में क्या था, हमारे पास सोने और चांदी के सिक्के निकाले जाते थे। ठीक है, जबकि वर्तमान में गिल्ट तथा तांबे आदि धातु का प्रयोग करके मुद्रा बनाया जाता है। ठीक है, इसका मुद्रा का चलन है। तो यहां पर देखिए सोने के सिक्का है, ये चांदी का सिक्का है, और ये देखिए गिलेट और तांबे का जो इसका यूज करके यहां पर इसको बनाया गया है सिक्का। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। लास्ट पॉइंट क्या है, धातु मुद्रा को सिक्का भी कहते हैं, तो कॉइंस भी बोला जाता है। आप समझ गए होंगे मेटेलिक करेंसी या मेटेलिक मनी धातु मुद्रा क्या होती है।